आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का। ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया। तो आपको पता है कि हम स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो ये धर्म युद्ध चैप्टर था, ये तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें अब कंप्लीट होगा। आप समझिए, इससे पहले पेपर 2 का चैप्टर 3 तक बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ समझ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात, ये हिस्ट्री ऑनर्स में पेपर 2 को होता है, तो ये पेपर 2 है। पेपर 1 का क्लास एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 13 तक। अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए इस आगे शुरू करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग किन दो धर्मों के बीच हुआ था, यानी जो धर्म युद्ध था ये किन दो धर्मों के बीच हुआ था, आपको पता भी होगा। पहला है हिंदू एवं इस्लाम धर्म, दूसरा है ईसाई एवं बौद्ध धर्म, तीसरा है बौद्ध एवं जैन धर्म, और डी नंबर है ईसाई एवं इस्लाम धर्म। तो आपको पता है कि ये ईसाई और इस्लाम धर्म के बीच हुआ था, दो धर्मों के बीच हुआ था। और कितने दिनों तक चला था ये? 2 शताब्दी तक चला था। ध्यान रखिएगा, 2 शताब्दी मतलब 200 वर्ष। एक शताब्दी में 100 वर्ष होता है, और एक शताब्दी यानी 200 वर्ष तक, 2 शताब्दियों तक चला था। और कौन कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी से लेकर 11वीं और उसके बाद 12वीं शताब्दी तक ये चला था। लगभग 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक ये चला था। ध्यान रखिएगा, 12वीं नहीं 13वीं शताब्दी तक ये चला था। तो 2 शताब्दी तक चला था। और ये 2 धर्मों के बीच ये लड़ा गया था। कौन कौन से धर्म के बीच ये युद्ध लड़ा गया था? ये ईसाई और इस्लाम धर्म के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इटली, फ्रांस, जेरूसलम या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था जेरूसलम में। इनका जो समाधि स्थल है ईसा मसीह का, ये भी जेरूसलम में, इनका बचपन जेरूसलम में बीता है। इसीलिए जेरूसलम जो है ईसाई धर्म के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। साथ में ही ये इस्लाम धर्म के लिए भी एक पवित्र स्थल माना जाता है। और इसीलिए इन दोनों धर्मों के बीच युद्ध हुआ। क्योंकि ईसाई धर्म चाहता था कि हमारा जेरूसलम पर अधिकार हो, और इस्लाम धर्म चाहता था कि हमारा जेरूसलम पर अधिकार हो। इसीलिए 2 धर्मों के बीच ये युद्ध हुआ, और ये 200 वर्षों तक चलता रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला है कि चर्च ऑफ होली सेपल्कर कहाँ स्थित है? चर्च ऑफ होली सेपल्कर कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है, फ्रांस, रूस या जेरूसलम? तो ये चर्च ऑफ होली सेपल्कर जो है वो जेरूसलम में स्थित एक पवित्र चर्च है। ध्यान रखिएगा, ये ईसाई धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये चर्च ऑफ होली सेपल्कर। अब देखिए ये बनवाया किसने था, क्या था, ये समझिए। चर्च ऑफ होली सेपल्कर जो है इसका निर्माण रोमन सम्राट, इसका निर्माण किसने कराया था? रोमन सम्राट जो थे, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां ने करवाया था। कॉन्स्टेंटाइन, ध्यान रखिए, कॉन्स्टेंटाइन की मां ने करवाया था। अब देखिए, कॉन्स्टेंटाइन ही पहले ऐसे रोमन सम्राट थे जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया था। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म को माना था। और इनकी मां द्वारा ही, कॉन्स्टेंटाइन की मां द्वारा ही जेरूसलम में होली सेपल्कर का निर्माण करवाया गया था। किसका? होली सेपल्कर का निर्माण करवाया गया था। ये एक चर्च है, किसकी मां द्वारा? कॉन्स्टेंटाइन, जो कि रोमन सम्राट थे, इनकी मां द्वारा निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुल कितने धर्म युद्ध हुए? कुल कितने धर्म युद्ध हुए थे ये हमने बताया भी था। चलिए ऑप्शन क्या है? 4, 3, 8 या 2। तो कुल 8 धर्म युद्ध हुए थे। कहीं कहीं पर आपको 7 धर्म युद्ध भी मिल जाएगा, जिसमें से 3 प्रमुख थे। अब ये मत कह दीजिएगा कि 3 गो धर्म युद्ध, नहीं, धर्म युद्ध 8 हुआ था। कहीं कहीं आपको 7 भी मिल जाएगा, और ऑप्शन में 7 और 8 रहे तो आपको 8 को टिक करना। वैसे दोनों एक साथ रहेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। 8 और 7 एक साथ नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो 8 आपको सही करना है, क्योंकि कुल 8 गो धर्म युद्ध थे, जिसमें से 3 धर्म युद्ध प्रमुख थे। ध्यान रखिएगा, 3 गो धर्म युद्ध प्रमुख थे, इसीलिए पढ़ा जाता। हम पढ़ाए भी थे चैप्टर में, तो 3 ही धर्म युद्ध के बारे में पढ़ाए थे, इससे अधिक धर्म युद्ध के बारे में नहीं पढ़ाए थे। कुल धर्म युद्ध 8 गो हुआ था, जिसमें से 3 गो धर्म युद्ध महत्वपूर्ण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पोप का संबंध किस धर्म से है? पोप का जो संबंध है वो किस धर्म से? ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो आपको पता भी होगा पोप का संबंध किससे है? ईसाई धर्म से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
पीस ऑफ गॉड का अर्थ क्या होता है? पीस ऑफ गॉड का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन ए है मन की शांति, बी है ईश्वरीय शांति, सी है दुनिया की शांति और डी इनमें से कोई नहीं। तो पीस ऑफ गॉड का मतलब होता है ईश्वरीय शांति। अब ये पीस ऑफ गॉड का नारा किसने दिया था? ये पोप द्वारा नारा दिया गया था। किसके द्वारा? पोप द्वारा। पोप द्वारा संगठित करने के लिए जो पश्चिम की तरफ जो देश थे, पश्चिमी देश जैसे रूस हो गया, फ्रांस हो गया। रूस तो ज़्यादा भूमिका में नहीं था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, इटली था। ये सभी जो देश थे, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, ये सब आपस में लड़ते रहते। यहाँ पर समांतरवाद उत्पन्न हो गया था। ये सब देश आपस में ही लड़ते रहते, फ्रांस, इटली, यहाँ पर ये सब आपस में लड़ते रहते थे। इस सबको संगठित करने के लिए ईसाई धर्म के जो प्रमुख थे पोप, इनके द्वारा नारा दिया गया पीस ऑफ गॉड। और ये भी कहा गया कि विधर्मियों के खिलाफ युद्ध करो। किसके खिलाफ युद्ध करो? विधर्मियों के खिलाफ। और जेरूसलम को ये ईसाइयों के पास होना चाहिए, जो कि ईसाइयों के पास नहीं है, अरबों के पास है। ये पोप द्वारा कहा गया। और पीस ऑफ गॉड का मतलब ईश्वरीय शांति। इसमें ये कहा गया ईश्वरीय शांति में, अब ध्यान समझिएगा, पीस ऑफ गॉड में ये पूर्ण रूप से क्या क्या कहा गया इसको समझिए। पीस ऑफ गॉड था क्या, इसको ध्यान समझिए। पीस ऑफ गॉड क्या था? पीस ऑफ गॉड ये था कि ये पीस ऑफ गॉड का नारा दिया गया था। इसका अर्थ ये होता था, ये पोप के द्वारा दिया गया, ध्यान रखिएगा। पोप के द्वारा कौन कौन से देश के? फ्रांस, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड, ये सारे देशों को संगठित करने के लिए पोप द्वारा एक नारा दिया गया। अब इसमें कहा गया, एक डेट निश्चित किया गया, दिनांक जो होता है, डेट निश्चित किया कि ये 3-4 डेट निश्चित किया कि इस दिन फ्रांस हो, इटली हो, कोई भी देश हो, वो जो ईसाई धर्म को मानते हैं, वो किसी भी मजदूर या कोई भी और पादरी हो गया या किसान हो गया, उस पर कोई भी अत्याचार उस दिन नहीं करेंगे, या उससे मारपीट नहीं करेंगे, या कुछ भी उस पर अत्याचार उस दिन ना होना, कुछ भी नहीं होना चाहिए उन लोगों को। मतलब उनसे कोई भी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कोई भी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मजदूरों पर कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये किसके द्वारा? पोप के द्वारा ये नारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? होली लैंड किसे कहा जाता है? रोम, फ्रांस, रूस या जेरूसलम? ये होली लैंड किसके लिए? ईसाई धर्म के लिए। ईसाई धर्म के लिए होली लैंड किसको माना जाता है? जेरूसलम को पवित्र भूमि या पुण्य भूमि, पुण्य का मतलब वही होता है पवित्र भूमि माना जाता है। किसके लिए पवित्र भूमि माना जाता है? ये ईसाई धर्म के लिए पवित्र भूमि माना जाता है, ध्यान रखिएगा। होली लैंड इसको कहा जाता है, जेरूसलम को। वैसे भी सबका देश अपना अपना तो होली लैंड होता ही है, पवित्र भूमि सबका अपना देश होता है। कौन कहेगा कि हमारा देश पवित्र नहीं है? सभी लोग कहते हैं कि हमारा देश क्या है? पवित्र है। ये इसी तरह से ईसाई धर्म के लिए पवित्र जो स्थल है वो जेरूसलम को माना जाता है। जेरूसलम को पवित्र जो स्थल माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मलिक शाह कहाँ का शासक था? जो मलिक शाह था वो कहाँ का शासक था? अब मलिक शाह के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मलिक शाह क्या था? पहले शासक समझ लेते हैं कहाँ का, रूस, फ्रांस, अरब या जेरूसलम। तो मलिक शाह अरब का शासक था। अब ये अरब का बहुत ही ताकतवर शासक था। अब अरब की राजधानी उस समय था बगदाद, ध्यान रखिएगा, बगदाद अरब की राजधानी था। मलिक शाह सल्जुक वंश का था, सल्जुक वंश, ध्यान रखिएगा, सल्जुक वंश का था मलिक शाह। अब ये अरब का बहुत ही ताकतवर शासक था, तो इसीलिए कोई भी आक्रमण नहीं कर रहा था। कोई भी पश्चिमी देश, ये सब रूस, ये फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई भी आक्रमण नहीं कर रहा था, क्योंकि मलिक शाह यहाँ पर, मलिक शाह का शासन था जेरूसलम पर। इसीलिए कोई भी आक्रमण, जैसे ही इसकी मृत्यु हुई मलिक शाह की, सबने आक्रमण कर दिया कहाँ पर? जेरूसलम पर, ध्यान रखिएगा। तो मलिक शाह अरब का शासक था। इसका आंसर जो हो जाएगा अरब हो जाएगा, और बगदाद उसकी राजधानी थी। मलिक शाह जो था वो सल्जुक वंश का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? धर्म युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? धर्म युद्ध को किस नाम से? विधर्मियों से युद्ध, क्रूसेड,
पवित्र भूमि के लिए युद्ध, डी में से कोई नहीं, तो क्रूसेड के नाम से जाना जाता है, इसको इंग्लिश में क्रूसेड बोलते हैं। जैसे प्रथम धर्म युद्ध, द्वितीय धर्म युद्ध, तृतीय धर्म युद्ध, जैसे फर्स्ट क्रूसेड, सेकेंड क्रूसेड और थर्ड क्रूसेड बोला जाता है। इसको क्या मतलब, अगर हिंदी में इसको बोला जाए, हिंदी में अगर कहा जाए तो हिंदी में कहा जाए तो प्रथम धर्म युद्ध, द्वितीय धर्म युद्ध और तृतीय धर्म युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको इंग्लिश में धर्म युद्ध को क्रूसेड बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, निम्न में इस्लाम धर्म का समर्थक देश धर्म युद्ध के समय कौन था? धर्म युद्ध के समय निम्न में से, इसमें बताना है कौन इस्लाम धर्म का समर्थक देश था। अरब, रूस, जर्मनी, इटली। तो ये सब जो थे वो किस धर्म के समर्थक थे? ईसाई धर्म के। ये सब ईसाई धर्म के थे। और ये अरब जो था वो इस्लाम धर्म का समर्थक था, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा? इस्लाम धर्म का समर्थक था, ये सब ईसाई धर्म के। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अभी और भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।